नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे। आज का विषय बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला विषय है। पूरे दिन पूरे समय चर्चा में रहा ये विषय और भारत नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। उसी क्रम में भारत का ये चंद्रयान 3 मिशन, जिसने संपूर्ण भारतवासियों को गौरवान्वित किया, ये गर्व करने वाला विषय है। ये उपलब्धि भारत के हाथों हम सबकी उपलब्धि है। एक तरह से इसरो के वैज्ञानिकों को साधुवाद, नमन, आभार उनका। उन लोगों की अथक मेहनत के चलते ये जो उपलब्धि है ये हमें आज मिली है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने समाचारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये इस न्यूज़ को देखा होगा, सुना होगा। सभी कल देश में दिवाली, दूसरी दिवाली देखने को मिली। जगह जगह जो है इस उत्सव को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। और कहा जाता है कि जो विज्ञान वो भगवान को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन हमने भगवान को नमन करते हुए उपलब्धि हासिल की। आप लोगों ने देखा होगा जब ये हमारा 14 जुलाई को ये मिशन जो लॉन्च होने वाला था, उससे कुछ समय पहले इसरो के सभी वैज्ञानिक जो है दक्षिण भारत के मंदिर में आस्था पूजा करने गए और वहाँ पे इन्होंने छोटा सा जो है एक ये सैटेलाइट के रूप में वहाँ पर जो है भगवान को अर्पित किया और आशीर्वाद लिया कि जो है ये मतलब सफलतापूर्वक ये जो है हमें उपलब्धि प्राप्त हो और आज हमें ये उपलब्धि मिली है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा। कल जब इसरो वाला ये मिशन हो रहा था तो इसरो ने ये वाला भारत के खाते में ये उपलब्धि आई। इसके अलावा इसरो के चैनल पर कल 8 मिलियन से ज़्यादा लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे इस कार्यक्रम की, तो उसने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। अब से पहले ये रिकॉर्ड 62 से 65 लाख लोगों का लाइव था। लगभग 80 लाख प्लस लोगों ने इसरो के ऑफिशियल चैनल पर इस जो है कार्यक्रम को देखा, इस उपलब्धि को देखा, तो वो भी रिकॉर्ड टूटा है। ठीक है, कल आपने देखा होगा वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रेडिशन, ठीक है, कैसे भारतीय वस्त्रों में परिधान में जो इसरो की जो वैज्ञानिक थी, महिला वैज्ञानिक थी, कितने अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया। तो हम लोग देख सकते हैं आधुनिकता की तरफ बढ़ना सही है, लेकिन अपने ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए नमन है उन सभी वैज्ञानिकों को। आज की सेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न आपके इसरो चंद्रयान 3 इस मिशन से बन सकते हैं। वो एक एक प्रश्नों को मैं आप लोगों को कराऊंगा, डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये भी बताऊंगा कहां से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये उपलब्धि भारत के हाथों है। तो ये जो है इस उपलब्धि से प्रश्न भी बन सकते हैं और गहराई से भी बन सकते हैं, इसलिए ईजी टू हार्ड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को के लिए लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस मिशन को, और देखिए ये वाला जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट भी हुआ, सेकंड भी हुआ, जो कि फेल हो गया किसी कारण से, फिर चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेस हुआ। तो आप लोगों को पता होगा अब से पहले रशिया, अमेरिका, चाइना ने जो है चंद्रमा पर अपने अपने मिशनों को जो है अपने चंद्रयान को एक तरह से वहां पर भेजा। ठीक है, लेकिन भारत चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रमा पर क्या किया है? सॉफ्ट लैंडिंग किया है। भारत ऐसा चौथा देश है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, भारत ऐसा चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, लेकिन भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल तक अपने जो है इस कार्यक्रम को मतलब रखा। अपने याद रखेंगे, साउथ पोल, चंद्रमा का साउथ पोल पर पहुंचने वाला इसरो भारत है जो चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा। इसलिए भारत प्रथम ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा है। वहां की सारी जानकारी उसके माध्यम से हम तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन प्रथम ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो 4 देश कौन कौन से हैं जो जिस चंद्रमा पे अपने मिशन को उन्होंने भेजा है? रशिया, अमेरिका, चाइना, भारत। भारत चौथा ऐसा देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन पहला ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा है।
आपने देखा होगा अब से 50 साल पहले, लगभग 50 साल पहले रूस ने इस मिशन को अंजाम दिया था। अभी कुछ दिन पहले 14 जुलाई को हमारा ये लॉन्च हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही रूस ने भी अपने मिशन को, अपना जो है चंद्रयान मिशन को जो है वहां पर लॉन्च किया था, लेकिन किसी कारण से वो जो है फेल हो गया। अब देखिए लास्ट के कल मोस्टली हम सभी लोग यूट्यूब पे न्यूज में टकटकी लगाए देख रहे थे, जब तक ये मिशन जो है सक्सेस नहीं हो पाया तब तक हम सभी लोग बिल्कुल जो है चैनलों पर लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? लगभग 6:05 पे इंडिकेशन आया कि सक्सेसफुली जो है वो वर्क कर दिया है, लेकिन लास्ट के 15 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारा जो चंद्रयान 2 था वो भी वहां तक पहुंचा था, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी। ठीक है, लॉन्च हो गया था लेकिन जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो है ये हमारा क्या था, एक तरह से रॉकेट बूस्टर ये जो है। अब देखिए सारी जो चीजें है ना प्यारे दोस्तों वो इसके अंदर है। फाइनली इन सब चीजों ने इसे पहुंचाया और आज ये 6 पहियों वाला रोबोट ही है जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान, जो हमें जानकारी देगा कहाँ पे, चंद्रमा पे घूम के। फाइनली अब ये वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें तो अंतरिक्ष में धरती पे जो है गिरने लगी। ठीक है, ये जो है गिर जाती है। फाइनली यही चीज होती है जो हमें सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है ये। पेलोड फेयरिंग जो है यहाँ पे होती है। ठीक है, चंद्रयान 3 का ये पूरा स्पेस क्राफ्ट है जिसमें C-25 क्रायोजेनिक स्टेज होता है, L-110 लिक्विड स्टेज है ये यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पूरा यान है, ये जो व्हीकल है, ये इसका नाम क्या है, LV-M3M4 व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, चंद्रयान 3 हाउस्ड हेयर यहीं पे होता है, वो ये वाला पोर्शन जो है वो यहीं पे होता है। ये आपको बहुत दिन से मतलब चर्चा में है काफी। ये हमारा इसरो का है। इसका पूरा नाम क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर LV-M3 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, LV-M3M4 इसरो का इस पूरे जो एक तरह से लॉन्चर व्हीकल है इसका नाम है LV-M3M4। ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे, हमारे इसरो का है। और ये जो फाइनली जो ये हाउस चंद्रयान 3 का हाउस है वो ये है, ये वाली चीजें हैं, लैंडर मॉड्यूल कैरिंग रोवर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान। यही हमें सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। अब एक एक करके प्यारे बच्चों, एक एक करके हम इन सारी चीजों को आप तक बताएंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या है, ये लॉन्च कब हुआ। पहला प्रश्न ये बन सकता है, कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे दोपहर में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने कहां से लॉन्च किया इसे? इसरो ने लॉन्च किया SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को। किसे? चंद्रयान 3 को। कल ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई इसकी, कब हुई? लगभग 1 महीने बाद 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पे। ये व्हीकल कौन था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसका नाम क्या था? LV-M3M4, जिसके द्वारा इसको जो है पूरे को अंतरिक्ष में लेकर जाया गया। हमारे इस मिशन में लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और वहीं रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, और इस पूरे का पेलोड, चंद्रयान 3 का जो पेलोड था वो कितना था? 3900 किलोग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे देखें, दो चीजें आप लोगों को प्यारे बच्चों याद रखना है। चंद्रयान 3 किसकी देखरेख में मतलब इसको लॉन्च किया गया? इसरो कर रहा है, तो इसरो के चीफ कौन है? S सोमनाथ। लेकिन जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो के शिवन थे। कल बहुत सारी वीडियो आ रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो गले लगाकर मतलब थोड़ा उदास हो गए थे। ठीक है, लेकिन आज हमें जो है हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है, इसरो के चीफ हैं S सोमनाथ, लेकिन जो चंद्रयान 3 है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे P वीर मुथुवेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है किसके? चंद्रयान 3 के। नेक्स्ट,
लैंडिंग एरिया क्या था, मतलब कहां पे था लैंडिंग एरिया, इस मिशन का जो लैंडिंग एरिया था मून पे वो क्या था, तो मून के साउथ पोल पे था। कब, कहां पर, 70 डिग्री एक्सिस पर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे हमने साउथ पोल को क्यों चुना। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम सिर्फ जो है सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते थे, हमने रिस्क लिया साउथ पोल तक। हमने मतलब क्यों हमने साउथ पोल को चुना, एक तो देखिए हमारे लिए चैलेंज लेना भारत की आदत है और उस चैलेंज पे खरा उतरता भी है भारत। ठीक है, भारत ने साउथ पोल पे अपना झंडा लहरा दिया है, इसरो के फुटप्रिंट है, काफी चीजें हैं जो आप लोगों को न्यूज चैनल के माध्यम से भी पता लगी होगी। प्यारे दोस्तों, साउथ पोल पे सबसे पहली बात किसी अन्य देश नहीं पहुंचा था, तो ये उपलब्धि भारत के हासिल होनी थी, इसलिए हमने साउथ पोल को चुना। दूसरी बात, मोस्टली जो कंट्री है ना, उन्होंने अपने जो स्पेसशिप को मून मतलब मोस्टली जो मून तक पहुंचाया, तो मून के इक्वेटर लाइन तक ही उन लोगों ने पहुंचाया। मोस्टली जो स्पेसशिप थे, मोस्टली जो अंतरिक्ष यान थे, वो चंद्रमा की इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा तक ही पहुंचे थे। ठीक है, हम जो है साउथ पोल तक पहुंचना चाहते थे और हम पहुंचे भी। साउथ पोल पे जो टेम्परेचर है, जो लंबे समय तक उपकरण जो है वो क्या रह सकते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, तापमान जो है उनके अनुकूल है, इसलिए भी हमने साउथ पोल को चुना। साउथ पोल पे कहा जाता है कि सनलाइट भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं पे सूर्य का प्रकाश मौजूद है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर टेम्परेचर लगभग 235 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, अत्यधिक ठंड भी होती है वहां पे। तो यहाँ पे साउथ पोल जो है सनलाइट है यहाँ पर, और हमारी जो भी हमारी मशीनरी जो भी है वो लंबे समय तक काम कर सकती है, इसलिए हमने साउथ पोल को चुना। नेक्स्ट देखेंगे लूनर मिशन, जो हमारे जो चंद्र मिशन थे, जो चंद्रमा मिशन है, वो कौन कौन से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया, 22/10/2008 को, और इसका जो व्हीकल था वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल XLC-11, PSLV XLC-11। वहीं चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया, प्रश्न देखें, जितनी लाइन में बोल रहा हूं सभी लाइनों से प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा। चंद्रयान सेकंड 22/7/2019 को लॉन्च किया, जियो सिंक्रोनस लॉन्चर व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल MK3 के द्वारा, GSLV MK3 के द्वारा, जो कि फेल हो गया था। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। चंद्रयान थर्ड 14/7/2023 को LV-M3-M4 के द्वारा जो है इसे भेजा गया। अब देखिए बहुत से मतलब हम लोग सुन रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। कल हमारा जो है चंद्रयान 3 वो सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग का प्यारे बच्चों मतलब होता है अंतरिक्ष यान में अपने जो भी हमारा जैसे चंद्रयान 3 है, वो अंतरिक्ष यान में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीमी और नियंत्रित गति से जो है अपने टारगेट तक पहुंचे, उसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। यदि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा तो पहले ही किसी और अंतरिक्ष यान से टकरा जाएगा, वहीं पे विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है इसे सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। यदि किसी से टकराएगा, ज्यादा गति होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो मतलब दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष यान में बिना किसी और अन्य को डिस्टर्ब किए हुए धीमी और नियंत्रित गति से जो है अपने टारगेट तक पहुंचा जाए, उसे सॉफ्ट लैंडिंग होता है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने जहां तक सेट किया हुआ वो तो हुआ। देखिए कितने, देखिए नमन है इसरो के वैज्ञानिकों को, आप हम लोग सोच भी नहीं सकते कैसे मतलब उन्होंने एक एक सेकंड, कई रातों से वो मतलब लगभग 1 महीने से वो लोग सोए भी नहीं, मतलब रात दिन वर्क कर रहे हैं, तब जाके ये उपलब्धि हमारे को हासिल हुई है। ठीक है, कल देश में दिवाली जैसा उत्सव सेलिब्रेट हुआ, हर किसी ने उन्हें नमन किया। जिस भी चीज को आप लोग देख लीजिए, चाहे वो सोशल साइट्स हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, बस में बैठे, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि चर्चा का विषय ही है ऐसी उपलब्धि। भारत महान देश है जिसने प्रथम उपलब्धि हासिल की है साउथ पोल तक पहुंचाने के लिए। तो ये प्रश्न, एक एक प्रश्न जो है बन सकते हैं यहाँ पे, और जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो के बारे में भी जानेंगे, प्रश्न बन सकते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को
इस शेयर आप अपने घर में सभी के साथ करें, बच्चों के साथ करें, ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इसरो के बारे में समझते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1960 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन है इसके डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है। SDSC क्या है? इसका मतलब होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब ये चंद्रयान 3 का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला उद्देश्य था कि वहां पे जो पत्थर हैं, जो मिट्टी है, जो खनिज है, जो मिनरल्स हैं, उनकी स्टडी करना। ठीक है। चंद्रयान 3 को सेफ एंड सॉफ्ट लैंड कराना मून पे। ठीक है। जो रोवर है हमारा, जो प्रज्ञान जो रोवर है, वो चंद्रमा पे घुमाना उसे, ताकि सारी जानकारी वही हम तक पहुंचाएगा। ठीक है। और फिर साइंटिफिक रिसर्च में जो भी चीजें निकल कर आएंगी वो भी। ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा मिशन है, इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी अमाउंट लगी होगी। ठीक है। तो मात्र 615 करोड़ की राशि से भारत ने वो उपलब्धि हासिल की है जो अरबों खरबों की संपत्ति वाले देश नहीं कर पाए हैं। ठीक है। ये एक छोटी सी राशि है, लेकिन इस राशि के पीछे मेहनत हमारे महान वैज्ञानिकों की कितनी है, दिन रात की मेहनत कितनी है, असली कीमत उनके मेहनत की है। तो कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3 कितनी है? 615 करोड़, 615 करोड़ की लागत से ये चंद्रयान 3 जो है क्या है, लॉन्च किया गया। ठीक है। 615। अब यहां एक चीज और देखिएगा, समाचारों के माध्यम से आपने सुना होगा या आप लोगों को पता होगा, चंद्रमा पर एक दिन 1 ल्यूनर डे कितना होता है? हमारे यहाँ के 14 दिन मिला के चंद्रमा का एक दिन होता है। यानी कि चंद्रमा का मतलब आप ये समझे, हमारे यहाँ का 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन। ठीक है। तो अब चंद्रमा का एक दिन 14 दिन बाद चंद्रमा पे सूर्योदय होता है, याद रखेंगे, क्योंकि 14 दिन का एक दिन होता है वहां पे। 1 ल्यूनर डे इक्वल टू 14 अर्थ डे। ठीक है। तो अब एक प्रश्न एक और है कि जो हमारे विक्रम और जो प्रज्ञान है, जो हमारे लैंडर और जो रोवर है विक्रम और प्रज्ञान, ये जो है ना, ये धूप में ही काम करते हैं। और चूंकि 14 दिन बाद चंद्रमा पे क्या होगा, चंद्रमा पे जो है 14 दिन बाद जो है सूर्यास्त हो जाएगा। और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो फिर धूप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और चूंकि हमारा जो विक्रम और प्रज्ञान है वो धूप में ही काम करते हैं, बिना धूप के वो निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि अभी इसरो ने इस पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन जो है विक्रम और प्रज्ञान जो है वो वर्क करते हैं सन में ही। अब एक चीज और देखेंगे, ये 3 पार्ट है इस मॉड्यूल के। जो चंद्रयान मिशन का जो पूरा 3 जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसके 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है लैंडर हो गया, हमारा रोवर हो गया। सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रोपल्सन। ठीक है। प्रोपल्सन जिसकी जो वेट है वो है 2148। प्रोपल्सन जो है, प्रोपल्सन का वेट कितना है? 2148। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ये होता क्या है प्रोपल्सन, जिसका 2148 वेट है, वो होता क्या है? ये रहा प्रोपल्सन। ठीक है। ये वाला एरिया। ठीक। इसका काम क्या है? इसका काम है, ये जो है स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। ये वाला जो है ना, ये चांद चंद्रमा के कक्षा में जाएगा। ये जो प्रोपल्सन है, ये स्पेसशिप जो है वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा, जिसका वजन कितना है? 2148 किलोग्राम। और मेन जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है वो इसी का ही है। किसका? प्रज्ञान का, याद रखेंगे। दूसरा है लैंडर। लैंडर का काम क्या है? लैंडर का काम है रोवर को चंद्रमा तक पहुंचाना। ठीक है। रोवर समेत इसका वजन कितना है? 1752 किलोग्राम। अब ये रोवर क्या है? ये रोवर हमारा है, हमारे रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान। और यही अब फाइनली जो वर्क करेगा ना, या कर रहा है, वो यही कर रहा है। ठीक है। ये 6 पहियों वाला इसे रोबोट बोल सकते हैं, जो संपूर्ण जानकारी चंद्रमा पे क्या क्या है, मिट्टी है, प्रकाश है, हवा है, ऑक्सीजन, मतलब क्या क्या है वहां पे, किस प्रकार की धातु खनिज है,
ठीक है, चट्टाने हैं, वो सारी जानकारी हम तक पहुंचाएगा ताकि जो है साइंटिफिक रिसर्च उस पर हो पाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। देखिए, सामान्य बोलचाल में सामान्य जानकारी के आधार पे सारी चीजें हम लोगों को पता है। बहुत से के हम लोगों ने सुनते हैं सॉफ्ट लैंडिंग करा ली, सॉफ्ट लैंडिंग करा ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन चूंकि हम विद्यार्थी हैं और हम सरकारी सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रश्न जो है यहाँ से बनने के 100% चांस है, इसलिए हमें इसका अर्थ जो है पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें मैंने आप तक पहुंचाई। फिर भी यदि एक दो कुछ चीजें छूट जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे ही अकॉर्डिंग सारी चीजें मैंने आप लोगों को दी। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूं, ठीक है। एक बार फिर आप सभी को, इसरो के महान वैज्ञानिकों को, समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से, प्रैक्टिस मॉक की तरफ से हार्दिक बधाइयां। इस सफलतापूर्वक जो हमने चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली हमने जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई, हमने साउथ पोल तक पहुंचाया, ठीक है। भारत महान देश है, भारत ने उपलब्धि हासिल किया। आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद।